गाइस, मैं फारसन मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो शुगर चैनल को लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की टाइटल अपना तारक साहब और चीमा साहब की कन्वर्सेशन हो रही है। तारक कंग्रेचुलेट्स ऑन रिपब्लिक डे, फ्रांस विल गिव 6 न्यूक्लियर रिएक्टर, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया को देगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। देखते हैं पहले वीडियो, बाद में इस पर बात करते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े शाइनिंग लग रहे हैं। पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स। और तार साहब, आज भारत के अंदर एक आपको पता है इम्पोर्टेंट डे है, रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। फ्रांस के सदर आए हुए हैं भारत में। तार साहब, ये जो इनविटेशन है वो जो बाइडेन को दिया गया था। बिल्कुल। आप अमेरिकन हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स को बहुत करीब से समझते हैं, बायपार्टिजन पॉलिटिक्स को समझते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को का ना आना और उसके बाद यह पोलाइटली डिक्लाइन कर देना इनविटेशन को, एंड देन फ्रेंच प्रेसिडेंट का आ जाना, आप इसको कैसे देखते हैं? और सुनने में आ रहा है कि बड़ी डील्स हो रही हैं। नरेंद्र मोदी 2019-20 की पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट और इंडिया चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हालात ख़राब हुए तो उन्होंने फ्रांस का रुख किया और बहुत ज़्यादा राफेल वगैरह और मिलिट्री हार्डवेयर वहाँ से ख़रीदा है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? एंड बड़ा रोड शो हो रहे हैं, बड़ी एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? चीमा साहब, मैं इसको जिस तनाजर से, एक तो मैं सिमिलैरिटीज बताऊंगा कि कुछ तो खैर आपने खुद भी जिक्र किया है उसका, लेकिन कुछ और भी और मजीद सिमिलैरिटीज हैं फ्रांस की और भारत की एक दूसरे के साथ। लेकिन जो बाइडेन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उन्होंने बहाना तो किया था कि एक दूसरा उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती उनको ट्रैवलिंग की भी इतनी बहुत ज्यादा। वो स्टेज से उन्हें नहीं पता होता कि दरवाजा किधर है, तो वो फ्रांस जाना तो बहुत बड़ी बात थी। पता नहीं शायद ये नहीं वजह थी, या फिर मैंने आपको पहले बताया था कि एक रीग्रुपिंग भी हो रही है, जिस ना सिर्फ बाइडेन साहब का इस इवेंट में ना जाना, डॉक्टर जयशंकर का रशिया का दौरा, डॉक्टर जयशंकर का ईरान का दौरा, ये सारी चीजें जो है वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाए तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। लेकिन सिमिलैरिटीज विद द फ्रांस, एक तो मैं 60s के अंदर जो मिराज त्यारे दिए, और सबसे पहले वहां से मैं इसको शुरू करना चाहूंगा। उसके बाद आपको पता न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो 1982 में देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। और मजीद इससे ज्यादा आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें वो फ्री ट्रेड की बातें हो रही हैं एक दूसरे के साथ। और उसमें वो जो मैक्रॉन है काफी एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं। और लेकिन अगर इस बात पे लाजमी हमें ये इत्फाक करना पड़ेगा कि अमेरिका और भारत की जो है वो दूरियां हो रही है, इसमें कुछ है। अच्छा, वो चांस क्यों ले रहे हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के अंदर 191 बिलियन 191.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है। चाइना के साथ उनका 135 बिलियन का ट्रेड है, अमेरिका के साथ 191 बिलियन डॉलर। अब वो चांस किस चीज पे ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा उनको यूनिक बनाता है? एक तो भारत की अपनी जियोग्राफिक लोकेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट टू चाइना और ताइवान के साथ। दूसरा, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ उनको लेवरेज देती है। तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो उनको लेवरेज देती है वो अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा है। हर बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ भारतीय। आपने देख लिया है आज, उसको छोड़ दिया, कैमला हैरिस को छोड़ दें आप, आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो 2 कैंडिडेट थे, विवेक रामास्वामी, और अभी तक जो कैंडिडेट सामने खड़ी है मैडम रंधावा जो है, निकी हेली, आज भी वो भारतीय निजात है। तो इससे आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगाएं कि आप उनके पास लेवरेज है, उनके पास रूम है, तो तभी वो चांस इस चीज का ले रहे हैं। और दूसरा, इसमें मैं समझता हूं कि जो दौरा हुआ है एनुअल मैक्रॉन का, इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ देख रहा था। एक तो मोदी साहब की
स्ट्रेटजी जो कि मैं समझता हूं बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। और दूसरा जो मैं उनकी अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया। जब वो दे रहे थे तो यूपीआई के को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मार्केटिंग कि उन्होंने यूपीआई को फ्रांस के लेरा पे के साथ, लेरा पे जिस तरह भी उसको साथ जोड़ने का उन्होंने कहा। और ये इसी बात का जिक्र वो अपने फ्रांस के दौरे में भी करके आए थे। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे, वो जब तक प्रमोट ना करे उनको। और मैं दुख के साथ कहूंगा कि आज मेरे वतन अजीज के अंदर नवाज शरीफ साहब के जलसे में जिंदा शेरों को तो लाया गया है, चीते भी लाए गए हैं, लेकिन किसी के मुंह से दो लफ्ज नहीं निकलते कि मुल्क को पांव में किस तरह खड़ा करना है, इकॉनमी का क्या होगा, कौम का क्या होगा। दूसरा एक बंदा है अंदर बैठा है, मैंने उसका नाम रख दिया है खान अकेडमी। उसका नया नाम खान अकेडमी इसलिए भी रखा है कि उसने अगले दिन फिर सोशल नेटवर्किंग के ऊपर जलसा किया और कहते हैं 5 लाख लोग आए थे। फिर ऑनलाइन ही इलेक्शन करा ले, ऑनलाइन ही पाकिस्तान बना ले, फिर मैं तो ये समझता हूं। लेकिन देखें, मैं बहुत बड़ा फैन हूं खान अकेडमी का। वो इसलिए अमेरिका के अंदर खान अकेडमी इज अ हाउस होल्ड नेम। मेरे 4 बच्चे यहां पढ़े हैं जिन्होंने टोफल की तैयारियां की हैं, जिन्होंने सैट की तैयारियां की हैं, जिन्होंने मैथ की तैयारियां की हैं। एक भारतीय निजाद एक लड़का आया, यंग बच्चा, जिसने खान अकेडमी की बुनियाद रखी। आज ही इज लिविंग इन एवरी होम इन अमेरिका। खान अकेडमी क्या ही अच्छा होता है। ये ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट जो है, जो जूनियर मैकियावेली है, ये 5 लाख लोगों को तुम जलसों में ले आते हो ऑनलाइन, तो इनको ये नहीं बता सकते ऑनलाइन ट्रेड किस तरह करना है। इनको ये नहीं बता सकते हो कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। इनको ये नहीं बता सकते हो कि अमेज़न पे ट्रेड किस तरह किया जा सकता है। अपने बच्चे लंदन में बिठा के इनको जिहाद की तैयारियां कराते हो सुबह शाम। आज मैं जब ये सारा कुछ इसके बारे में पढ़ रहा था कि मेरे मुर्शद पाक जेल से अंदर एक तो इतवार किसी ने कह दिया, मेरा ख्याल पीर बादशाह ने किसी ने कह दिया इतवार जो है आपके लिए बड़ा अच्छा दिन है। अंदर से नारे लगा रहे हैं इतवार को निकलो जला दो नारे कर रहे हैं। इतवार के पे बड़ा जोर लगा रहे हैं इस वक्त मुर्शद पाक जो है। लेकिन मुझे आज मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो 1,25,000 कमिटेड इनका जांबाज है जो ऑनलाइन बैठा रहता है, जो टिकटॉक वॉरियर है। अब उनके 5 भी अगर जाली अकाउंट आप पकड़े उनके, तो 5 लाख तो पूरे हो जाते हैं। पहले पेड थे ये सारे, अब पता नहीं आज भी पेड हो गए। कोई पैसा तो बहुत है ना जी, पैसा तो अन्नी पई है ना, अन्नी पई। यहां से भी जा रहा है, अमेरिका से भी। ये शौकत खानम हॉस्पिटल का भी बड़े गप्पे। फिर लुटा पैया ने IMF के पैसे भी बांट कर गए, जाती दफा सुना था, ये अपने MNAs को दे गए थे तरक्याती मंसूबों के लिए। तो वो सारे इधर ही जा रहे हैं, टिकटॉक पे और ट्विटर पे ही सारे। लेकिन साफ जब मैं देखता हूं भारत के अंदर जिस तरह चीजें हो रही हैं, जिस तरह उनका द फ्यूचर प्लानिंग है उनकी, तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है। और तो कोई और वो मेरा फिर ये एक यही, मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर। वो तो और जहाज लग गया, वो लैंड किया उन्होंने राजस्थान। सारी बात है, पाकिस्तान से तारड़ साहब गुजरे होंगे तो तू हारन में जाके डर गया। हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है। और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। और कोई उम्मीद अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा। कॉन्टिन्यूटी देखें कि 1998 से उस वक्त के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे याक शराक, तब से लेके इंडिया के कम से कम 25 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये कॉन्टिन्यूटी है हमारी। चीन के साथ वो पैडिचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। नहीं, उनके साथ आपके कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे, जिस तरह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कान में कभी कह देता है हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शिया से मीठी, स्वाय पैसों के आपके पास उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, पीरियड।
आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आ रहा। जहां से पैसा ना आए आप उनसे सलाम भी नहीं लेते, आप उनसे शेक हैंड भी नहीं करते। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आप दर हकीकत मैं बड़े वसूख से कहता हूं आपने पाकिस्तान नहीं बनाया, आपने बिल्कुल पाकिस्तान नहीं बनाया। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपके चाइना के साथ रिलेशनशिप होते, आप अगर आपके उनके साथ सिंसियर होते तो सीपैक आज बंद होता। आप उनके लोगों को उठा उठा के उनसे रैंसम पैसे लेते। उनके खिलाफ आपने जो आपने पता है उनके डैम के ऊपर जो आपने चाइनीज, सिर्फ उस बंदे का कसूर चाइनीज इंजीनियर का यह था कि नमाज का वक्फा कम करो, आपने ब्लास्मी का उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया था। दोस्त ममालिक के साथ ये किया जाता है कि 26 बिलियन डॉलर के पापा जान ले लिए जाते हैं। ये कौन सी दोस्ती है आपकी? करप्शन की दोस्ती है आपकी? कौन सा मुल्क आप बताएं ना करप्शन के बगैर आप चलते हैं? टर्की के साथ रिलेशनशिप है, लाहौर के ट्रैश रिमूवल का ठेका आपने दे दिया था उनको, वो भी करप्ट है टर्क। मैं यहां पे अर्ज करना चाहता हूं चीमा साहब, दर हकीकत आप, क्योंकि आप खुद करप्ट हैं, आप करप्ट लोगों को ढूंढ लेते हैं, आप करप्ट नेशंस को ढूंढ लेते हैं। चाइनीज कल्चर का हिस्सा है करप्शन, टर्किश कौम के उनका हिस्सा है करप्शन। आप उनको ढूंढ लेते हैं जाके, उनसे किकबैक्स लेने और देने के लिए। आप बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दिस हैज गॉन इनटू योर बोन मैरो। अब ये इट इज हर्टिंग यू, इट विल डिस्ट्रॉय यू इफ यू डोंट कंट्रोल इट। करप्शन इतनी बढ़ चुकी है, इसको अगर आपने, अब इस कैंसर फैल चुका है बहुत ज्यादा। दो टांगे तो शायद काटनी पड़ जाए, लेकिन वो काटेगा कौन? कैंसर बहुत, आपके पूरे बॉडी के अंदर कैंसर फैल चुका है। चीमा साहब, दर हकीकत मैं देखता हूं, जिस तरह मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं, करप्शन की हालत देखें। आपके, मेरा मुर्शद पाक का, इनका जो था डेप्टी स्पीकर जो था सूरी साहब, एक स्टे के ऊपर 3.5 साल वो बंदा हुकूमत करके, एक स्टे के ऊपर। कोई है जज माइकल लाल उसमें खड़ा होता? चीमा साहब, लानत है आपके सिस्टम के ऊपर, तमाचे हैं और मुर्शद हाथ च तरसबी है। ये पीर जे सारियां दा ओदे गेट न चुमदे जाके, कहते झूठा पानी दरियावां सट्टो। प्लस्तर में चुमदे। 3.5 साल उसका डेप्टी स्पीकर, और जिसने आके कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिए, जो खुद स्टे के ऊपर बैठा हुआ था, शर्म ही नहीं आई किसी को। मैं देखता हूं, मैं देखता हूं कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। अब डेली बेस प्रेस कॉन्फ्रेंस जेल से हो रही है। ये कौन सी जेल है? कोई देखा आपने किसी जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली हो रही हो? मैसेजिंग चल रही है डेली आके मीडिया जाता है, डेली सारा कुछ चल रहा है, अंदर से आर्टिकल छप रहे हैं। लेकिन चीमा साहब, इस तरह हुकूमतें, पता नहीं आपको कौन चला रहा है, किस तरह आप चल रहे हैं। चल तो नहीं रहे हैं, रेंग ही रहे हैं आप सिस्कियां ले रहे हैं। अब इससे आगे कहां जाएंगे आप? इसको चलना तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अफसोस कि आज मैं जब भी खैर किसी कंट्री के बारे में पढ़ता हूं, जाहिर है मैं पाकिस्तानी हूं, तो मेरे ज़हन में तो बात आती है कि पाकिस्तान कहां जा रहा है, लेकिन जा रहा कहां है इसका कोई, जाते तो वो हैं जिनका कुछ साईं वारस होता है। आपका तो साईं वारस ही कोई नहीं। आपने कहां जाना है? आपने पैसों के, हर बच्चा जो है मकसद है वो तो। साहब, साईं वारस हमारे हैं, चाइना हमारा साईं वारस है, अमेरिका हमारा साईं वारस है। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिया, उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ। आप अपना भारत के साथ बॉर्डर बेचते हैं चाइना को, और आज से नहीं बेच रहे, 76 साल से बेच रहे हैं। उस दिन से डरे जिस दिन भारत ने अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ, अपने बॉर्डर चीजें सेटल कर ली। फिर आप कहां जाएंगे? लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप तो पाकिस्तानियों के रिलेशनशिप तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, किसी के साथ क्या होने? तार साहब, जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है, वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं, तो ये तो एक सपोर्ट कौन सी? नहीं चीमा साहब, सपोर्ट कौन सी? अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? तार साहब, वो जो आप तो IMF से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन है। अगर जितनी मिलिट्री एडवांसमेंट, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया को मिल रही है, अगर वो चाइना के लिए इंडिया को तैयार ना करें, तो वो क्यों इंडिया को दें सारा कुछ, अगर चाइना थ्रेट ना हो इंडिया के आगे? चीमा साहब, वो जो दे रहे हैं मजबूरी को दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो गए तो अमेरिका तो वैसे ही मरने पे मारा, अपना बॉर्डर तो बंद कर नहीं सकते, किसी को उन्होंने क्या देना?
15-16 मिलियन लोग यहाँ एंटर कर चुके हैं। 4-4 लाख बंदा एक महीने में एंटर हो रहा है। कोई एक, अच्छा ठीक है, आप बता लें जी मदद करना चाहते हैं अमेरिका, मुझे बता दें पिछले 20 साल में एक सिंगल एयरपोर्ट बनाया हो अमेरिका ने, अमेरिका के अंदर एक हाईवे सिंगल को पिछले 30 साल में बनाई हो। आप, मैं आपको पुल और सड़कें इंडिया की गिनवा देता हूं अभी बैठ के। इकॉनमी इस तरह थोड़ी होती है। अमेरिका के पास अब देने के लिए है ही कुछ नहीं है, देगा क्या किसी को? ये तो आखिरी दमों में फिर, अब मैंने अगले दिन ट्वीट किया था, उसको आप जस्टिफाई कर लें बेशक। इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ बढ़े, गल पै जाए, यूक्रेन रशिया के खिलाफ गले पड़ जाए, ये चाहते हैं, और पाकिस्तान ईरान के गले पड़ गए। ये मैंने ट्वीट की थी अगले दिन। या तो आप बताएं गलत, ये अब खुद आज की खबर देख लें। चीमा साहब 2500 बंदा बैठा है इराक में इस वक्त अमेरिकन, अगलों ने कह दिया निकलो यहां से, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। इराक को, जिसको ये लिबरेट कराने गए थे, जिसमें इन्होंने अमेरिकन माओ के बच्चे मारे थे, ट्रिलियंस डॉलर जिन्होंने करप्शन में खा गए, आज उन्होंने कह दिया निकलो यहां से। 2500 बंदा है आज इराक में बैठा है जो अमेरिकन फौजी, उन्होंने कहा निकलो यहां से फौरन। अगर ये हालत हो तो आप कहते हैं वो किसी को देने की सलाहियत रखते हैं? ये किसी को देने की क्या सलाहियत रखते हैं? वो आपने देखा नहीं, टोनी बिल्किन चढ़ा हुआ साइकिल पे हर मिडिल ईस्ट के कंट्री में जाके 2-2 दफा जा चुका, लोग मिलते नहीं है। एमपीएस ने 4 घंटे दरवाजे पे बिठाया रखा, मिला नहीं उसको। इनके हालात क्या किसी को देने के लिए चीमा साहब? हाँ, टेक्नोलॉजी की जो बातें कर रहे हैं आप कि ये जी पटाखे बना देते, भारत को ये देंगे, उसकी सपोर्ट तेजा बना ना देता, फिर भी उन्होंने बना लेना। वजह क्या है? और यहां भी बनाने वाले अब सारे इंडियन ही है चीमा साहब। अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। आप मुझे ये बताएं, अजय बंगा मजबूरी नहीं उनकी? मेरे देखे यहां पे, देखे ना जरा, मैं जिस तरह मैं कह रहा हूं, आपके 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, और दूसरी साइड पे तो नहीं है। दूसरी साइड पे देख कैमला हैरिस को देखें आप, और कई है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। सीईओ देख लें आप, गूगल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, अब देखें तो सही ना, तो लाइन भी तो देखें ना। चीमा साहब इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं, ये मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, तो दूसरी मैं बात कर रहा था, जब व्हेन आई वाज कंपेयरिंग फ्रांस एंड इंडिया, जो उन्होंने पोजीशन अपनी इस वक्त अडॉप्ट कर रखी है जबरदस्त, जिसको कहते हैं मिडल पावर्स, कि दोनों मिडल पावर्स हैं। जिस तरह यूके अमेरिका की कॉलोनी समझा जाता है, हर जगह जाना होता है ना, पहले इसको कहते हैं जा तू पहले 2 पटाखे मार, फिर कभी कहते हैं कनाडा में तू जाओ पटाखे 2 मार लो, मार देंगे जाके। फ्रांस इस तरह नहीं करता। कोल्ड वॉर में भी वो अपने सेपरेट डिस्टेंस पे रहे हैं, और आज भी अपने डिस्टेंस पे हैं। इसी तरह भारत भी डिस्टेंस पे रह रहा है। मेरे ख्याल में इट्स अ बेटर स्ट्रेटेजी, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं ना। आप तो चल रहे हैं आईएमएफ के पैसों पे। आपका टारगेट तो टोरंटो के अंदर घर लेना है ना, उनका टारगेट ये नहीं है। आपका तो टारगेट ये है कि दुबई में एक अच्छा घर दे दिया जाए आपको, तो आप कौम के गुर्दे लिख देते हैं। उनका टारगेट नहीं है ये। आपको लेगेसी का कोई पता नहीं है, आपको लेगेसी के स्पेलिंग नहीं आते, उनको लेगेसी के स्पेलिंग आते हैं। उनको पता है वेयर वी हैव टू टेक द इंडिया टू नेक्स्ट लेवल। यूपीआई, जब आप यूपीआई से कोई चीज लेकर देते हैं किसी भी मुल्क के सदर को, और साथ आप कहते हैं अपने मुल्क के अपने सिस्टम के साथ इसको जोड़ो, आप सोच सकते हैं आप ये बात करें किसी से? सरकार तुसी ते 2-2 4-4 वीज़ियां ते हर्षा दे छड़ दे, तुसी की गल्लां करनी। मतलब लेकिन वो मिडल ग्राउंड्स मेंटेन करते हैं। ये सिमिलैरिटीज है भारत की और फ्रांस की। और दूसरा ये है, बच्चों को पढ़ा के भेजते रहे हैं बाहर, पढ़ा के भेजते रहे हैं बाहर। आपके बच्चे जो आते हैं चीमा साहब, आप भी जानते हैं उनको, मैं भी जानते हैं, सारे डंकियों से आए हैं, जिनको पता ही नहीं कि क्या करना है। वो क्लाशन कोपा लाई फिर दे, वो दूजा काम और कोई नहीं कर दे, वो कोपा लाई फिर दे। मुझे किसी ने कहा था ना, हमारे आर्मी चीफ साहब ने वाशिंगटन डीसी में, यू आर ऑल एम्बेसडर्स। डंकियों वाले एम्बेसडर फिर जो करते हैं, पर वो कर रहे हैं, वो डंकियों वाले एम्बेसडर आप भेज रहे हैं, तो ठीक है। दिस इज वो कहते हैं ना, जो डालोगे वो निकलेगा, वो निकल रहा है। आप बताए ना कुछ, कि मेरा मकसद है कि डायस्पोरा क्या है, कितना स्ट्रांग है, क्या कर रहा है। जो डंकियों वाले डायस्पोरा है आपका, अभी पीटीआई बना के यहां लड़ रहे हैं सारा दिन। 3-3 ग्रुप हर शहर में बने हुए हैं। नून लीग बन चुकी हर शहर में 3-3, पिपल पार्टी हर शहर में 3-3।
है जी? पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। पैसे कर रहे साहब, क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? चलो जी, क्योंकि गलत, मुझे तो गलत, खैर मैं इसमें तस्हीह करना चाह रहा था आर्मी चीफ साहब की कि प्लीज इसको कहीं ना सीरियस ना ले लेना कि इनको एम्बेसडर समझते रहना। ये एम्बेसडरशिप के लिए कौम आपने तैयार करके भेजी होती तब तो ये आपकी मदद करते। लेकिन ये अगर यहाँ पे चुबारे बनाने सिर्फ आए हैं और कोपे लेने आए हैं तो फिर वो ले रहे हैं, वो यही लेंगे और इससे आगे नहीं जा पाएंगे। आपने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आपने या तो हमें पढ़ा के भेजा होता बाहर तो आज हम खड़े होते। वो खड़े हैं उनके साथ जो पढ़ के आए हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के आ रहे हैं। फिर वो और मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, आज मैंने अगला इसका रुख देख लिया है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, अगले 20 साल बाद आपको यहां पे भारतीय मिलेगा ही नहीं कोई, ये भी गारंटी कर रहा हूं। ना कनाडा में भारतीय होगा तो ना अमेरिका के अंदर होगा, सारे वापस जाएंगे। ये हालात अमेरिका के हो रहे हैं, अमेरिका के हालात और कनाडा के हालात, इनसे ये जो सोशलिस्ट कंट्री ना, मॉडल जो सोशलिस्ट के, वो कहते हैं विल टैक्स यू टू डेथ। अमीर होना जुर्म बना दिया जाएगा इन मुल्कों के अंदर, हार्ड वर्क करना जुर्म बना दिया जाएगा। तो वो भारतीय क्यों यहां रहेंगे? उनको पीछे तनख्वाहें भी अच्छी मिलेंगी, फैसिलिटेशन भी अच्छी मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी ठीक होंगे, तो यहां क्यों रहेगा? बल्कि ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सारे जाएंगे वापस, यहां की डिग्रियां लेकर जाएंगे, ये बैंकरप्ट होंगे, सूरज उधर से चढ़ेगा। तो ये चीमा साहब, ये फिर एक अलमिया है, चलता रहेगा, लेकिन ट्रेंड ऑलरेडी हैज स्टार्टेड, पीपल आर गोइंग बैक। वो जिस तरह हमारे जाते हैं खोटे पैसे की तरह आ जाते हैं वापस, 2-4 ही खैर गए थे, ज्यादा नहीं जाते, उनको तो जल्दी, बड़ी जल्दी कोई थाने का ही आके बंदा दलाल थप्पड़ थप्पड़ मार के वापस भेज देता है। तो वो उधर वाली भी बात उधर, मैं चीमा साहब कई दफा गया हूं जाती तौर पे। आप आज इस्लामाबाद में बैठे हैं, आज आप जरा निकले, आप कैपिटल सिटी के अंदर, आप बताएं मुझे कितने नाके हैं वहां पे, पुलिस के कितने नाके हैं? मैं भारत जाता रहा हूं, आज तक मैंने पुलिस का नाका कैपिटल सिटी के आसपास, मैं बाई रोड जयपुर से गया था अजमेर शरीफ, सिंगल नाका नहीं था, सिंगल नाका नहीं था। आज तक मुझे किसी ने गाड़ी रोककर, मैंने किसी ने कहा जी पासपोर्ट दिखाओ अपने, कहां जा रहे हो, कौन हो तुम, आप बताएं। आप निकले इस्लामाबाद से बाहर, हर 10 मील के बाद डिग्गी खोलो, बेचे जो एटम बम पे डिग्गी खोलो, जे को फंस गया कबूतर, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वार जोन है। तुसी गाजा च रह रहे हो, आर यू लिविंग इन गाजा? गाजा च भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी। और ट्राई करते क्या है मेरे भाई पुलिस वाले, और मुर्गा फांस दे तो ला दिए, जो ना हो तो चलो के छड़ दा। करप्शन है भाईजान, करप्शन। डिग्गी खोलो जी, डिग्गी च कोई नहीं। सही कह रहे तार साहब, बहुत। लेकिन चीमा साहब, इस तरह कौमें इस तरह नहीं चलती। कुछ मेरा मकसद, सोचें, कौम को पढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कल, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं, फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले भी हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे पाकिस्तानी शहरों के अंदर उन लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है जिनका ताल्लुक जहाद कश्मीर से था। वो एलईटी के लोग होंगे, जमातुल दावा के लोग होंगे, पता नहीं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से लोग, से कराची से, सियालकोट से। वो भी कहते हैं कि जी हमने 2-1 लोगों की इंक्वायरी की और हमें वो जो ट्रेस हुए हैं वो थर्ड कंट्री में इंडियंस इन्वॉल्व थे, हमने उसके पासपोर्ट डिटेल्स भी सामने निकाल लिए हैं, मतलब वो सारा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ अपने लोगों की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं। इसमें तो तार साहब पहली तो शर्मिंदगी की बात ये है कि पाकिस्तानी पैसे लेके अपने लोगों को मार देते हैं, एंड व्हेन दे नो, देखिए आपकी एक होस्टाइल एजेंसी है, होस्टाइल मुल्क है आपका, ठीक है, वो आपके मुल्क में अगर कार्रवाई कर रहा है तो मतलब हम भी एक वक्त था तारड़ सा बड़ा कुछ कश्मीर में करते रहे, दैट्स हाउ द होस्टाइल नेशंस डू। पाकिस्तानी जो है उनको शर्म नहीं आई कि आप किसी होस्टाइल एजेंसी से पैसे लेके अपने लोगों को मार रहे हैं। एक तो जरा इस पे कमेंट करें, और दूसरा, हाउ डू यू सी दिस प्रोस्पेक्ट? पाकिस्तान कहता है जी कि इंडिया, अमेरिका और कनाडा में भी ये चीजें करता रहा है, बल्कि फिर इंडिया का फॉरेन ऑफिस का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी जो है वो ट्रांसनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है। उन्होंने पाकिस्तान वही काटेगा जो उसने बोया है।
ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ, ਸੋ ਪਾਕਿस्तान ने भी लामा ਕੱਢਿਆ तो ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਲਾमा ਕੱਢਿਆ। सो हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा से इस पे 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा जो मेरे खासकर जो मैं इसकी टाइमिंग देख रहा था। टाइमिंग एक तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इज देयर, नंबर 1 टाइमिंग ये थी, उस मौके पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी टाइमिंग ये थी कि इधर जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने स्टेटमेंट फेंकी है कि हमारे इलेक्शन मेडलिंग कर रहा है भारत यहाँ पे, इसकी टाइमिंग अजीब सी है। और दूसरा जो मुझे इस पे थोड़ा सा तशवीश ये थी, मेरा ये ज़हन मान रहा था बात, इस चीज को मैं समझ रहा था कि आगे फ्यूचर में, और शायद हो सकता है अमेरिका की रिलेशनशिप की वजह से वो चीज भी खराब हो चुकी हो, मैं ये समझता था कि पाकिस्तान एंड भारत विल मूव फॉरवर्ड विद सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप और ट्रेड रिलेशनशिप। 2 रिसेंट स्टेटमेंटें जो आई हैं उससे लग रहा है कि मूड जो है वो ऑन द अदर साइड। एक तो स्टेटमेंट ये आई थी कि राम मंदिर के हवाले से स्टेटमेंट जो आई थी उससे थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है, और दूसरी ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है इससे दूरियां बनती नजर आ रही हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि एजेंसियां करती हैं, ये कोई पहली दफा नहीं है, जिसमें एक तो रावलाकोट का मर्डर था, दूसरा सियालकोट डस्का का मर्डर था, फिर लाहौर के अंदर एक सिख का मर्डर है, फिर 2 कश्मीरी लीडरों का कराची के अंदर मर्डर है। अभी तक तो सिर्फ 2 लोगों का बताया गया है। जो सिमिलैरिटीज हैं उन दो सारी चीजों की कि सारी हुई जो है ऑपरेट यूएई से हुई है। यूएई से जो बंदे आते जाते रहे और पैसों का ट्रेल सारा है, बड़े महारत के साथ ये सारा कुछ सोशल मीडिया से ट्रेस किया गया। क्या ही अच्छा होता है ये पहले पकड़ लिया जाता, मरते ना लोग। ये एक अफसोसनाक बात है। और दूसरी ये बात है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके साथ होगा कुछ नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप सजा पे तो बिलीव ही नहीं करते ना, पैसों पे बिलीव करते हैं, मुका कर जाएंगे उसमें। उसकी वजह ये है जिस सोसाइटी के अंदर सजा का कॉन्सेप्ट ना हो वहां ऐसी चीजें होती रहती, वहां बार बार रिपीट होती है। सजा का कॉन्सेप्ट ये है कि उसको इतनी इबरतनाक होनी चाहिए ताकि दोबारा इसको रिपीट ना को करे। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त ट्रूडो साहब जो है वो जोरों पर हैं भारत के खिलाफ, लेकिन साथ उनके चाइना से फंडिंग उनकी आती रही है। मेरा सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ट्रूडो साहब से ये होगी, या अमेरिका के साथ दूसरे अपनी जब इलेक्शन में पैसे रेज करते हैं या तो उनको कवानीन को तब्दील करें, और या दूसरा ये है कि उसके अंदर स्क्रूटनी अपनी ज्यादा तेज करें। आप जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उस वक्त पैसे ले लेते हैं, बाद में कहते हैं जी पैसे बाहर से आए हैं, ये आए हैं, वो आए। और मेडलिंग किस चीज की बात हो, वहां पे मेडलिंग, इतने भारतीय निजात लोग बैठे हैं, मेडलिंग तो आप जब मर्जी भी उनको प्रूव कर लेंगे मेडलिंग हो रही। कौन सी मेडलिंग हो रही वहां पे? और दूसरा ये ट्रूडो साहब की तो वैसे ही रेटिंग नीचे चली गई, वैसे ही फारग होने वाले हैं वो। और तीसरा जो अमेरिका के अंदर इस वक्त जो चीजें हैं वो तो अभी कोर्ट डिसाइड करेगी, अभी तो सिर्फ एलिगेशंस हैं, अभी तो ही सेड शी सेड है, अभी वो प्रूव होगी चीजें, तब पता चलेगा कि कहां से पैसे। और जिस डेवलपिंग कंट्री के अंदर से वो उनका पकड़ा गया गुप्ता साहब, वहां भी उनके भी हालात बिल्कुल पाकिस्तान जैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के पैसे लेके हर चीज वो भी कर लेते हैं। तीसरी उसमें जो मैं बात ये कहना चाहूंगा कि चीमा साहब एजेंसियां क्या नहीं करती, मुझे ये बताएं। अमेरिका की सीआईए ने साउथ अमेरिका के साथ क्या क्या नहीं किया। अब आप उसको छोड़ दें, आपका एक पूरा बंदा इलेक्शन ही लड़ रहा है एक साइफर के ऊपर, ये तो फिर आप कहते हैं ना कि एजेंसियां कर रही। खान साहब ने साइफर का फड़का निकाल के तो कहते हैं जी रिजीम चेंज करो, आप कहते हैं एजेंसी, इस तरह ही फिर कह रहे हैं ना आप ये कि जो दूसरे मुल्कों की इंटरफेरेंस है दूसरे मुल्कों के अंदर, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर जिस मेरा मकसद है उनका अपना उनका ऑपरेशन अगर काम कर रहा है, आप प्रूफ आपने दिए, मैंने देखा वो एक कुमार साहब का दिया है और एक और बंदे का दिया है इन्होंने, दे वर ऑपरेटिंग और दे वर पेइंग इन द यूएई और व्हाटएवर इट इज। लेकिन ये कि आप उसको फॉलो करें या तो फिर देखें ना रेसिप्रोकल आपके साथ रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए जिस तरह के उनको एतराजात हैं कि मुंबई के अंदर हमारे जो हादसा जो चीजें थी हमें भी सेटिस्फाई किया जाए, उनको भी सेटिस्फाई करें, अपने भी करें। ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर एक मेमोरेंडम दे देना यूनाइटेड नेशंस को, 2 लेटर लिख देने से तो आगे चीजें नहीं, परसू करें उनको। और रिलेशन मेरे ख्याल में जो मेरा पर्सनल जो ख्वाहिश भी है और मैं समझता हूं कि विच इज मोर प्रैक्टिकल, कि अपने रिलेशनशिप मुमालिक के साथ बेहतर करने की कोशिश करें, ना सिर्फ भारत के साथ, ईरान के साथ तो चलो कर, अफगानिस्तान को भी देखें आप, सी पैक का नहीं है तो फिर उनको जवाब दे दें या फिर उसका कुछ करें आप। इस वक्त अगर देखा जा रहा है तो आप बिल्कुल कंप्लीटली जो है आईएमएफ के कैंप में आ चुके हैं, आपकी ज्यादा डीलें जो है मूविंग फॉरवर्ड विद यूएसए, ठीक है। लेकिन वो जो सी पैक वाला भाजन कौन है जी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੋਜੀ बड़ी ਅਸੀਂ अपने मुंडे वास्ते कुड़ी वेख ली, या तो उनको मैसेज करें पूरा, फिर उसे बताएं उनको। लेकिन चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए
तो टाइमिंग इसकी बड़ी सेंसिटिव है, जो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसको दोबारा छेड़ा गया है। और अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें ये भी बयान किया गया कि हम किसी थर्ड कंट्री के साथ वी आर कम्युनिकेटिंग विद इट, आई एम नॉट श्योर व्हिच कंट्री इट इज। मेरे ख्याल, मुझे तो लगता है वो इट विल बी द यूएस उनके साथ कम्युनिकेट, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यूएस के अंदर सिमिलर केस चल रहा है, तो शायद उनके साथ बात कर रहे हो, तो या फिर हो सकता है यूएई की तरफ भी इशारा जाता है कि वी आर कम्युनिकेटिंग विद देम एट द सेम टाइम। लेकिन बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को उन्होंने फिर हैव पुश्ड इट बैक, फिर दोबारा फ्रीजर में लगा दिया, जो कि मैं आई एम नॉट प्लीज्ड विद इट। तार साहब बिल्कुल सही कहा आपने, ताल्लुकात जो हैं वो लग रहा है ख़राब होते जा रहे हैं मज़ीद। लेट्स सी, पाकिस्तान के अंदर भी अगले महीने इलेक्शन है, 3-4 माह बाद इंडिया के अंदर भी इलेक्शन है। बड़ी उम्मीद है तार साहब चीज़ें बेहतर होंगी। नरेंद्र मोदी को भी 5 साल मिलने हैं, यहाँ पे भी लगता तो यही है वो जीत जाएंगे जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। जो सिचुएशन है पाकिस्तान में भी ऐसे लगता है कि हालात बेहतर होते हैं, पॉलिटिकल ट्रांजिशन होती है तो शायद कुछ हो। और जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए, मैं भी यही समझता हूँ कि कोशिशें होनी चाहिए और लीडरशिप का काम है लोगों की। तार साहब आज भी पाकिस्तानी भारत के बारे में जानना चाहते हैं और भारत के लोग पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं। बेशक पीपल टू पीपल कांटेक्ट ब्लॉक है, वीज़े नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसा है दोनों मुल्कों के दरमियान। मैं समझता हूँ इन एस्पिरेशंस को लोगों की कुछ समझना चाहिए। ये हुकूमतों का काम है, ये लीडरशिप का काम है, एंड आई एम श्योर अगले 5 सालों में कुछ ना कुछ ज़रूर जो है वो बेहतरी होगी तार साहब इस हवाले से। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच सारे तार साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, जो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर वाली बात है वो तो बिल्कुल सच है, और हर जगह पर तकरीबन जिस तरह मेरे अपना बता रहे थे, सॉरी तारड़ साहब बता रहे थे कि हर जगह पर बैक स्टैप कर गया था यूएस से, इंडिया से। 1982 की भी बात कर रहे हैं कि हम ही भरी थी, अमेरिका ने फ्यूलिंग, न्यूक्लियर फ्यूलिंग की इंडिया को, लेकिन बैक स्टैप पे आ गया, यानी कि पीछे हट गया, कमर वो किसे क्या कहते हैं, पीठ पीछे छुरा घोंपा, छोड़ दिया ना दिया। लेकिन उस वक्त भी फ्रांस ने इंडिया को यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल दिया, यानी कि उनके प्रोसेस के लिए। अच्छा, ये पहले भी मेजर साहब ने बताया, उसने कहा है कि भाई जो अमेरिका की निस्बत जो है ना फ्रांस, वो एक अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। हाँ, तो हो सकता नहीं है, तो ये वाकई भाई बात आपकी बात सही है। जो है ना, मैं कहता हूँ कि अमेरिका की निस्बत कई गुना बेहतर है इंडिया के लिए, और अमेरिका है ही 2 नंबर यार, डबल स्टैंडर्ड है। जिसके साथ भी अगर वो लिंक या कोई रिलेशंस बनाता है तो अपनी मतलब और अपनी खुद गर्जी के लिए बनाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई और कंट्री हो। आप यूक्रेन से अंदाजा लगा लें, उनको यही बोलता रहे हम आपकी बैक पे खड़े हैं। ठीक है, उन्होंने कोई असला वगैरह या कोई हथियार वगैरह दिए होंगे, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने हेल्प नहीं की जिस हिसाब से उसको जरूरत है। मैंने सुना है कि जब यूक्रेन जो है ना अपना एटमी प्लांट जो है ना वो तैयार कर रहा था, एटम बम बना रहे थे ये यूक्रेन है। अच्छा, तो यूएस ने इनको रोक दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, आप इस तरह सिक्योरिटी देंगे, मुकम्मल जब भी जरूरत पड़ेगी हर किस्म की आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन की तो नहीं है। इंडिया और फ्रांस आर्मी लेकर जाता ना, लेकिन भाई जो पता चलता फ्रांस है ना वो जबरदस्त। सॉरी भाई, हम एक बात भूल गए, आपका गुजर चुका, हम लेट पहुंचे, आपका रिपब्लिक डे आपको मुबारक, कंग्रेचुलेशन। हम भी कंग्रेचुलेट करते हैं, अपना तारड़ साहब ने भी कंग्रेचुलेट कर दिया, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद है, शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस। एंड वो क्या बोलते हैं पंजाबी में यार, मुबारक कह लो यार, मुबारक कह लो कि आपका ये, और जो वेपन्स हमने उस में देखे ना वो हैरान कुन। खैर, अब बात आगे चलाते हैं। भाई इंडिया का जो अच्छा दोस्त है ना वो फ्रांस और रशिया, ये चीज़ तारड़ साहब ने बताई। और हालांकि वो कह रहे हैं कि अलग बुलाया हुआ यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडन को, उनको बुलाया हुआ था, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, उसकी पहली वजूहत क्योंकि वाकई भी तारड़ साहब जो बता रहे थे कि उनको तो ये नहीं पता था स्टेयर्स किधर है, मतलब जहाज़ की स्टेयर किधर, खिड़की किधर है, दरवाज़ा किधर, कहाँ से निकलना कहाँ से एंटर होना। तो वो इंडिया में मैंने तो यहाँ तक न्यूज़ सुनी है जो बाइडन के बारे में कि जो बाइडन को पैम्पर जो लगाया जाता है उसके लिए भी एक सेक्रेटरी है।
नहीं वैसे क्यों नहीं उनको पता को फिजिकली तौर पर ठीक नहीं नहीं वो उम्र बहुत उम्र सीधा है उनकी, आई थिंक 90 प्लस एज है। नहीं बता आप रहे, बता 80 रहे है। हैं कि इंडिया ने उनको जो है ना दावत दी थी लेकिन आया नहीं है वो। उनकी सेहत, हाँ वही मैं बात एक सेहत है, दूसरा रीग्रुपिंग जो तारड़ साहब भी बता रहे थे, ग्रुपिंग हो रही है। क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है सैयद आसिम मुनीर साहब है, ये 7 दिन उधर रह कर आए हैं, 10 दिन सॉरी 10 दिन बताया जाता है, 10 दिन रह कर आए हैं यूएसए के अंदर। उससे कोई पता नहीं क्या क्या डीलिंग करके आया होगा, क्या क्या लेकर उधर से आया होगा, कौन कौन सी बातें मान कर आया होगा। जाहिर बात है उनके लिए जो है ना पाकिस्तान काम नहीं ना करता तो फिर उनको सोचना पड़ता है। इंडिया के साथ उनको ट्रेड तो वैसे भी है, वो बता रहे थे तारड़ साहब 191 बिलियन डॉलर की इंडिया के साथ, हालांकि वो बता रहे चाइना की कम है 135 फिर भी राउंड अबाउट है इसके। यार 135 कौन सी थोड़ी है यार, बहुत ज्यादा है भाई 135 लेकिन अमेरिका की निस्बत वो कह रहे हैं भाई अमेरिका की निस्बत कम है, अमेरिका की निस्बत कम है। हालांकि चाइना इंडिया लेकिन के यार ये बात तो बिल्कुल क्या लेंगे 100% ठीक है, जो रशिया है ना वो अमेरिका की निस्बत बहुत बेहतर पक्का दोस्त है, बहुत, वो कह लेंगे यारों का यार है। लेकिन अमेरिका जो है ये बिल्कुल ही डबल स्टैंडर्ड है, चाहे जिस मर्जी कंट्री के साथ उसका लिंक हो या राब्ता हो, वो डबल स्टैंडर्ड ही होता है। फिर बातें और भी काफी हुई, फिर जसूस पर बात हुई जो तो पाकिस्तान हमारे अपने सियासतदानों पे भी उन्होंने थोड़ी सी बातें की कि इमरान खान से बात की, खान अकेडमी कह रहे हैं कि सारा छोड़ो जो यार, है उसकी तो बात नहीं वहाँ पे आ जा रहा है। तो और मैं हम लोग को थोड़ा सा टच करेंगे क्योंकि हम इसमें बिल्कुल वो सच्चे हैं कि नवाज शरीफ के जलसों हाँ, में एक बात शेर उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि नवाज शरीफ के जलसों में उन्होंने असली शेर तो लाए, चीते तो लाए, चीते भी लाए, लेकिन उन्होंने किसी ने ये बात नहीं कि हम अपने कंट्री को ना अपने पाँव पे खड़ा करते हैं, ये हाँ, किसी ने इकॉनमी कैसे बेहतर ये करें। बात बिल्कुल ठीक था। इस बात की हम उसके इत्तेफाक करते हैं। फिर बात है जनाबे वाला, अच्छा वो बात है जसूसों पर जो पाकिस्तान एलिगेशंस लगाए हैं, इस पर ना तारड़ साहब को खुल कर नहीं बोले, लेकिन जो बातें तारड़ साहब ने की है ना उससे अगर मैं खुलासा निकालूं या अखज़ करूं तो उनका बात करने का पर्पज़ यही था तारड़ साहब का कि ये बात सच है कि वो एजेंट जो थे इंडिया के ही थे, वो यूए के थ्रू आते रहे हैं, उनको फंडिंग होती रही है। क्योंकि तारड़ साहब ने ये बात मान ली ना कि यार इनको पहले क्यों नहीं पकड़ा गया, ये बात मानी है ना, इसका मतलब ये कि तारड़ साहब के दिल में ये चीज़ बिल्कुल है कि ये इंडियन एजेंट थे, ये इस बात को मानते हैं और ये भी एक्सेप्ट किया कि एजेंट्स हर कंट्री के दूसरी कंट्री में हैं, बिल्कुल वो तो होते हैं और ये सच है। मैं भी तकरीबन कल ये वीडियो की थी, आई थिंक हाँ करांटी हमने कल जियो न्यूज़ की वीडियो की थी, तो उसमें मैंने ये कह दिया था कि यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पता नहीं पाकिस्तान कितने एजेंट होंगे, स्पाई होंगे जो इंडिया में काम करते होंगे, बिल्कुल है ना। लेकिन इस चीज़ को वो तस्लीम कर रहे थे कि ये हो सकता है ये इंडियन ही हो, लेकिन इंडिया इसको जो है वो उसने उनके फॉरेन ऑफिस से आया बयान, लो कुछ दोस्तों ने मुझे सेंड भी किया था कि भाई ये इसमें इंडिया मुलवस नहीं है, ये प्रोपेगेंडा इंडिया खिलाफ। ये फिर क्या हुआ, तारड़ साहब की बातों से महसूस हो रहा है कि इंडियन एजेंट थे, तो इसका मतलब है तारड़ साहब भी इंसान है, वो भी बिल्कुल लाजमी तो नहीं कि जो कन्फर्म पक्की बात हो वो करते हो सकता है उनसे भी मिस्टेक हुई हो। अच्छा फिर वो कह रहे हैं कि वो जो पकड़े हैं ना, रावला कोर्ट की बात कर, लाहौर की बात कर रहे थे, लाहौर पर में भी कुछ रावला कोर्ट में भी हमले किए, लाहौर में भी किए, वो बात मुझे पसंद आई तारड़ साहब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो सिस्टम है ना वो सजा पर यकीन नहीं रखता, वो पैसों पर यकीन रखता है। ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि आज पैसे इंडिया दे दे, मैं कहता जितनी मर्जी अपने सफाई छुड़वा दे, बिल्कुल ये सच है, उनका सिस्टम है। डॉलर से पैसे नहीं, जो मर्जी पैसे से गुजारा नहीं होता, डॉलर से गुजारा होता है। डॉलर, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैं तक से कहता हूँ कि इंडिया अपने बॉर्डर के पर खड़े होकर सिर्फ लहरा देना, ये देखो आपके लिए आ रहे 4-5 बिलियन डॉलर, तो मैं कहता हूँ जो मर्जी। मैं फिर बात की थी इंडिया की 125 बिलियन की जो हुई है ना रेमिटेंसीज है, मैंने कहा उसमें से कोई 20-30 बिलियन डॉलर दे दो पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान सारा नाम लगा लो, हमारी आर्मी आपको दे देगी भाई, क्योंकि सब कोई ट्रॉली आर्मी के पास। अच्छा फिर बात आ गई जनाब ट्रूडो पर, फिर उन्होंने लिंक किया उसको यूएसए के साथ भी कि यूएसए में भी ये किस तरह केसेस चल रहे हैं। ये तो वाकई बात उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि तारड़ साहब ने कहा कि जो जस्टिन ट्रूडो है ना
वो अब पहले वाली उनकी बात नहीं रही। अब तो वो बस एक कह लें कि उसकी शर्त कम हो गई है। अच्छा एक चीज ये और भी है असलम भाई, मैंने ये चीज देखी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही सुनने में आ रहा है उसके खिलाफ, मुइज़ के खिलाफ भी, मोहम्मद मुइज़ के खिलाफ भी। और दूसरी मतलब जिसने इंडिया का अगेंस्ट किया, ये चीज़ मुझे कभी कभी परेशान करती है, उसकी जो है ना पॉपुलरिटी कम हो जाती है। ट्रूडो गया पॉपुलरिटी कम हो गई, मुइज़ो गया पॉपुलरिटी कम हो गई, उसके बाद कतर गया, कतर ने नेवीज ऑफिसर को डेथ सेंटेंस दिया, पॉपुलरिटी कम हो गई। ये क्या सीन है? आई थिंक इंडियन, वो जिस तरह तर्ज सब कह रहे थे कि हर बड़ी जगह पर इंडियन मौजूद हैं, वो तरक्की करते हैं, इंडिया के साथ दुनिया जुड़ी हुई है, इसकी वजह ये भी हो सकती है। कंट्री में वो कह रहे हैं सीईओ जो है इंडियंस हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें जो हैं वो इंडियंस के पास है। शानदार थी वीडियो यार, मजेदार थी वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नया ढंग से, तब तक दीजिए इजाजत।